बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है।
बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान
यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी।
बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान
यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी।
बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान
यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी।
बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान
यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी।
बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 200 भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-200 भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान
यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी।
बुधवार को स्पेन में एयरबस कंपनी के हेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को पहले C-295 एयरक्राफ्ट की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयरबस ने पहले विमान की डिलीवरी तय समय से 10 दिन पहले ही कर दी है। यह विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबस पर पहुंचेगा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2021 में स्पेन और भारत के बीच 96 विमानों के निर्माण की डील हुई थी। इनमें से पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में बनाएगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने वाला है। यह विमान 9,250 किलो तक का वजन उठाने के लिए सक्षम है और 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इनमें दो इंजन होने की वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही इनकी मदद से यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही होगा। एयरबस की टीम भारत की फैक्ट्री में आकर 40 विमान बनाएगी। भारत की फैक्ट्री में इन 40 विमानों को बनाने की सीमा 226 से 223 है। यह पहली बार है जब एयरबस किसी दूसरे देश में पूरा प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रही है। यह भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड करती आई थी।